कोई पूछ रहा है कौन है शेख हसीना। हो इस शेख हसीना अचानक मीडिया की सुर्खियों में है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री है शेख हसीना। 5 अगस्त 2024 तक वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। शेख हसीना का जन्म 28 सितंबर 1947 को पूर्वी पाकिस्तान के तुंगपाड़ा में हुआ था। वे एक बंगाली मुसलमान सिख परिवार से आते हैं। उनके माता पिता दोनों इराकी अरब वंश से आते हैं। शेख हसीना का परिवार बगदाद के शेख अब्दुल अव्वल दरविश के वंशज है। उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेशी राजनेता एक बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे। 1954 में उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान जब पूर्वी पाकिस्तान की सरकार में मंत्री बने तब वे ढाका के शंभूर बगीचा से मिंटो रोड 3 आए, किंतु 4-5 साल बाद जब उनका अपना घर बना तब वे सब घनमौंडी में रहने लगे। पिता के साथ ज़्यादा समय नहीं गुजरा शेख हसीना का। शेख हसीना का पालन पोषण उनकी माता एवं दादी ने किया था। वे और उनके भाई बहन पिता के साथ बहुत कम समय बिता पाए। उनके पिता ज़्यादातर राजनीतिक में ही रहते थे। अपने कई साक्षात्कारों में शेख हसीना ने यह खुलासा किया है कि जब वे बड़ी हो रही थी तब उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान राजनीतिक कैदी थे। एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया था कि 1954 में जब वे केवल 7 साल की थी तब उनके पिता को कैद कर लिया गया था। उनकी माता ने उनके भाई बहनों को समझाया और पाला। वे अपने पिता से मिलने का कारागार में जाया करते थे। उनका बचपन आम बच्चों के जीवन की तरह पिता के छाव में नहीं बीता। शेख हसीना ने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने जन्म स्थान तुंगीपाड़ा में प्राप्त की। फिर जब उनका परिवार ढाका आ गया तब उन्होंने आगे की शिक्षा कन्या विद्यालय से ली। ईडर्न कॉलेज में जब उन्होंने स्नातक में नामांकन लिया उन्हीं दिनों से ही वे राजनीतिक से जुड़ चुकी थी। ईडर्न कॉलेज में वे विद्यार्थी संघ यानी स्टूडेंट यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट चुनी गई थी। आगे चलकर उन्होंने ढाका विश्वविद्यालय से बंगाली साहित्य में स्नातक किया। उनके पति वाजिद मियाँ एक परमाणु वैज्ञानिक यानी यूनिक्लियर साइंटिस्ट थे। 15 अगस्त 1975 को जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ तब शेख हसीना अपने पति वाजिद मियाँ, बच्चों एवं अपनी बहन शेख रेहाना के साथ यूरोप गई हुई थी। तख्ता पलट के दौरान जब उनके परिवार पर हमला हुआ तब उस मामले में उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान भी इस हमले में मारे गए। शेख हसीना के परिवार में केवल वही सदस्य जीवित बचे जो यूरोप गए थे, यानी शेख हसीना, उनके पति, बच्चे एवं उनकी बहन शेख रेहाना। तख्ता पलट के समय उन्होंने पश्चिमी जर्मनी में बांग्लादेशी राजदूतावास में शरण लिया। फिर जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें राजनीतिक शरण देने का प्रस्ताव रखा तब उन्होंने अपने पारिवारिक सदस्यों समेत भारत में रहना स्वीकार किया। वे लगभग 6 साल तक भारत में रहीं। 1981 में भारत में रहते हुए शेख हसीना अवामी लीग की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई। अवामी लीग बांग्लादेश की 2 सबसे पुरानी राजनीतिक दलों में से एक है। आने वाले दशक में शेख हसीना कई बार कैद हुई, कई बार चुनाव लड़ी। उनकी अगुवाई में अवामी लीग मजबूत होती गई। 1986-87 में वे बांग्लादेशी संसद में विपक्षी दल की नेता बनी। हालांकि तब अवामी लीग के पास इतनी सीट नहीं थी कि वह अपने दम पर विपक्षी दल बना सके। शेख हसीना 8 दलों को मिलाकर विपक्षी दल की नेता बनी थी। जब 1991 का चुनाव हुआ तब उनकी पार्टी अवामी लीग सबसे बड़ी विपक्षी दल बनकर उभरी। 1991 से 1996 तक शेख हसीना बांग्लादेश में विपक्षी दल की नेता बनी रही।
1996 में शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री चुनी गई। 1996 से 2001 के बीच अपने कार्यकाल में शेख हसीना ने बांग्लादेश के हित में बड़े बड़े फैसले लिए, जैसे भारत के साथ गंगा नदी के पानी पर संधि, दूरसंचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल, नई उद्योग नीति इत्यादि। बांग्लादेश में शांति स्थापित करने के लिए भी शेख हसीना की सरकार ने कई पहल किए। अपने परिवार एवं बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति के हत्यारों को सजा दिलवाने हेतु शेख हसीना सरकार ने क्षतिपूर्ति अधिनियम वापस लिया। इस अधिनियम से शेख मुजीबुर रहमान के हत्यारों को सजा से सुरक्षा मिल रही थी। 2001 में उन्हें बहुमत नहीं मिली और वह सरकार नहीं बना सकी। हालांकि 2008 तक वे विपक्षी दल की नेता बनी रही। इसी बीच 2024 में अवामी लीग की सभा पर ढाका में ग्रेनेड से हमला किया गया, जिसमें 24 पार्टी कार्यकर्ता मारे गए। कहा जाता है कि ये हमला शेख हसीना को मारने के लिए किया गया था। 2006 में शेख हसीना एवं अवामी लीग ने लोगों को बैठा आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन देश से राजनीतिक एवं सामाजिक अशांति बढ़ने लगी। मार्च 2007 में शेख हसीना अपने बेटा बेटी से मिलने अमेरिका गई और उनके बाद वहां से इंग्लैंड। तब अप्रैल 2007 में सैन्य समर्थित कार्यवाहक सरकार द्वारा हसीना पर भ्रष्टाचार एवं जबरन वसूली का आरोप लगाया गया। फिर उन्हें देश में वापस आने से रोक दिया गया। उन्होंने इस रोक के खिलाफ अपना पक्ष रखा। हालांकि 16 जुलाई 2007 को जब वे बांग्लादेश वापस आई तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 2008 में दिसंबर में आम चुनाव हुए, जिसमें अवामी लीग अपने गठबंधन के साथ 2008 का आम चुनाव 2/3 बहुमत से जीत गई। गठबंधन को 299 में से 230 सीटें आई। इस तरह से शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बारी की शुरुआत की। वे लगातार 4 बार प्रधानमंत्री बनी। 16 वर्षों के पश्चात 5 अगस्त 2024 को इस पारी का अंत हुआ। शेख हसीना ने बांग्लादेश को एक सशक्त राष्ट्र बनाने का प्रयास किया, परंतु एक समय के बाद जनता अपने लंबे समय से बने हुए सरकार को नकार देती है। जनता शेख हसीना सरकार से संतुष्ट नहीं थी। दिसंबर 2022 में बांग्लादेश में सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन होने शुरू हो गए। विरोध बढ़ते बढ़ते बहुत कड़वा रूप ले चुका था। बांग्लादेश की जनता असहयोग आंदोलन पर उतर गई। विद्रोह को देखते हुए 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने अपना त्याग पत्र बांग्लादेश के राष्ट्रपति को समर्पित कर दिया। अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वे बांग्लादेश के भारत से चली गई। शेख हसीना का जीवन काफी अशांतियों और तकलीफों से घिरा रहा। बचपन में पिता को कारागार में देखा, बड़े होने पे अपने परिवार की हत्या देखें। राजनीतिक कार्यकाल में उन पर 19 बार जानलेवा हमला हुए। 2004 के ग्रेनेड हमले के कारण उन्हें बहरेपन से जूझना पड़ा। राजनीतिक तौर पर उनके फैसले सही या गलत हो सकते हैं, परंतु मानवीय चश्मा से देखा जाए तो उनके जीवन में भावनात्मक रूप से कठिनाइयां की भरमार रही। इतना सफल राजनीतिक कार्यकाल के बाद भी उन्हें इस प्रकार अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। उनके बेटे ने कहा है कि अब शेख हसीना राजनीतिक में नहीं आएंगी। देखते हैं आगे क्या होता है।